बार की बात है, किसी नगर में 4 चोर रहते थे। वे चारों ही मिलकर चोरी किया करते थे और जो भी माल उन्हें मिलता था वे उसे आपस में बांट लिया करते थे। वे थे तो इकट्ठे, मगर थे बड़े स्वार्थी। हर एक चोर यही सोचता रहता था कि किसी दिन मोटा माल हाथ लग जाए तो मैं अपने बाकी साथियों को मारकर सारा माल स्वयं ही हथिया लूं। एक रात उन्होंने एक नगर सेठ के यहाँ सेंध लगाई। उनके हाथ खूब माल लगा। उन्होंने सारा धन एक थैले में भर लिया और उसे लेकर जंगल की ओर भाग गए। वे 2 दिन तक भूखे प्यासे जंगल में ही छिपे रहे। वे जानते थे कि नगर सेठ के यहाँ सेंध लगाने की वारदात से शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस फैल गई होगी। वे अभी कुछ और दिन जंगल में ही छिपे रहना चाहते थे, मगर मजबूरी यह थी कि उनके पास खाने पीने का सामान नहीं था। जहां तक संभव था उन्होंने भूख बर्दाश्त की, मगर जब भूख बर्दाश्त के बाहर हो गई तो उन्होंने फैसला किया कि उनके 2 साथी शहर जाकर वहां का माहौल भी देख आएं और खाने का सामान भी ले आएं। ऐसा निश्चय करके उनमें से 2 साथी शहर की ओर चल दिए। शहर जाकर उन्होंने खूब जमकर खाया और फिर दोनों ने योजना बनाई कि अपने बाकी दोनों साथियों को ठिकाने से लगाकर सारा माल हम खुद ही हड़प लेंगे। अतः उन्होंने अपने साथियों के खाने में जहर मिला दिया। उनमें से भी प्रत्येक यही सोच रहा था कि जब हम सिर्फ 2 रह जाएंगे तो मैं इस बचे हुए एक को भी मारकर सारा माल स्वयं हथिया लूंगा। इधर जंगल में दोनों चोरों ने खाने का सामान लाने गए अपने साथी चोरों की हत्या कर डालने की योजना बना डाली। वे भी उन्हें अपने रास्ते से हटाकर सारा धन आपस में बांट लेना चाहते थे। चारों चोरों ने 2-2 का ग्रुप बनाकर अपनी अपनी योजनाओं के अनुसार कार्य किया। पहला ग्रुप जो ही जहरीला भोजन लेकर जंगल में पहुंचा कि दूसरे ग्रुप ने उन पर हमला कर दिया और लाठियों से पीट पीट कर उनकी जान ले ली। उसके बाद वे निश्चिंत होकर भोजन करने बैठ गए, मगर जहरीला भोजन खाते ही वे दोनों भी तड़प तड़प कर मर गए। कहते हैं जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं ही उसमें जा गिरता है। ये चारों ही चोर एक दूसरे का बुरा सोच रहे थे, लेकिन अंत में इन चारों की बुराई इन्हीं पर भारी पड़ गई। इसलिए कहते हैं बुरे का अंत भी बुरा ही होता है। इसी तरह की और कहानियां सुनने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।